हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, ये समझाया था। और साथ ही मैंने आपको इन जो 6 त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बताए थे, उनमें कुछ रिलेशन समझाए थे और साथ ही उन रिलेशनों को मैंने प्रूफ करके भी आपको बताया था। अभी मैं इस वीडियो में आपको इन्हीं जो 6 त्रिकोणमितीय फलन हैं, इनमें और क्या रिलेशन हम बना सकते हैं, उन रिलेशनों की बात करने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान पूर्वक। जैसे हमने फॉर्मूला बनाया 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x को हम tan इनवर्स में बदल के लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी हम 2 tan इनवर्स x को लिखकर दिखा सकते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साथ ही हम 2 tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में भी बदल सकते हैं और लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक। साथ ही 2 tan इनवर्स x को हम cos इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम 2 tan इनवर्स x को 3 तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं। जैसा सवाल, जैसी सिचुएशन हो, हम उस हिसाब से 2 tan इनवर्स x को परिवर्तित कर लिख सकते हैं। 2 tan इनवर्स को या तो tan इनवर्स में परिवर्तित कर लो, या 2 tan इनवर्स को sin इनवर्स में परिवर्तित कर लो, या 2 tan इनवर्स को cos इनवर्स में परिवर्तित कर लो। अभी बात करते हैं इसका प्रूफ कैसे करेंगे, तो मैं इसका प्रूफ करके आपको बताता हूं। हम जब प्रूफ में जाएंगे तो हमने सबसे पहले माना, हमें किसको प्रूफ करके दिखाना है? 2 tan इनवर्स x। किसको प्रूफ करके दिखाना है? 2 tan इनवर्स x। तो क्यों ना 2 tan इनवर्स x को कुछ मान लें। माना हमने y, या आप चाहें सिर्फ tan इनवर्स x को मान लें। चाहे आप 2 tan इनवर्स x को मान लें, या आप चाहें सिर्फ tan इनवर्स x को मान लें। तो हमने 2 tan इनवर्स x को माना। क्या माना? कि 2 tan इनवर्स x बराबर y। क्या माना है हमने? 2 इंटू tan इनवर्स x इज इक्वल टू y। इसको हम सोल्व करेंगे और सोल्व कर हम x का मान ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे? x का। कैसे? tan इनवर्स x के इंटू में 2, तो पहले 2 को उधर भेजेंगे, हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू y अपॉन 2। कितना आने वाला है? tan इनवर्स x इज इक्वल टू y अपॉन 2। अगला काम, हम x का मान ज्ञात करें तो हमें यहां से tan इनवर्स को हटाना पड़ेगा। tan इनवर्स कैसे हटेगा? tan इनवर्स एक फंक्शन, जब इसे उधर ले जाएंगे तो यहां सिर्फ रह जाएगा x, और tan इनवर्स जब उधर जाएगा तो बन जाएगा tan। तो हमारा आ जाएगा x बराबर tan y अपॉन 2। या फिर हम दूसरे तरीके से बोलें तो दोनों ओर tan लेने पर, तो जब RHS में आएगा tan, तो tan y अपॉन 2 आएगा, और यहाँ tan लेंगे तो tan और tan इनवर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमने क्या किया? या तो उस तरीके को अपना लो, या फिर सिंपली हमने tan इनवर्स को वहां भेजा। तो हमारे पास कितना आएगा? x इज इक्वल टू tan y अपॉन 2। यानी हमने इसमें क्या किया है? tan इनवर्स को हमने RHS में भेज दिया। इस फंक्शन को tan इनवर्स जब RHS में जाएगा तो हमारा नया फंक्शन tan के रूप में आ जाएगा। तो हमने यहां से किसका मान ज्ञात कर लिया? हमने 2 tan इनवर्स x को y माना था, समीकरण 1 डाला, और उसकी सहायता से हमने x का मान ज्ञात कर लिया है। किसका मान ज्ञात कर लिया है? x का। अब हमें 2 tan इनवर्स x को 3 रास्तों से हम बदल सकते हैं, या तो tan इनवर्स x करते हुए, या sin इनवर्स, या cos इनवर्स। तो अपनी स्वेच्छा, हम जिसमें चाहे उसमें बदल सकते हैं। तो मैं बात करता हूं कि हम इसे tan इनवर्स में कैसे बदलेंगे। किसमें? tan इनवर्स में इसको कैसे हम बदलने वाले हैं। तो tan इनवर्स में बदलने के लिए tan इनवर्स के जो ब्रैकेट में लिखा है हम उसको लिखते हैं। tan इनवर्स के ब्रैकेट में है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना है?
2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हम क्या करते हैं, x का मान लगा देते हैं। किसका मान लगा देते हैं, x का, और x का मान कितना है 10y अपॉन 2। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो LHS में हमने 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, हम यहां पर x का मान लगाते हैं। तो कितना आ जाएगा 2 10y अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर y अपॉन 2। हमने क्या किया, x के स्थान पर 10y अपॉन 2 रख दिया। याद करिए ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है 2 10a। हमें ये फॉर्मूला पढ़ाया गया है क्या, 10 2a। 10 2a बराबर होता है 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। कक्षा 10 11 में आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, 10 2a बराबर 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। अभी हम इसका जो RHS है और यहाँ जो RHS लिखा है, दोनों में कंपैरिजन करें तो 2 10 a के प्लेस पर y अपॉन 2, साथ ही अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर a, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर a की जगह पर y अपॉन 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ a के स्थान पर कितना लिखा है, y अपॉन 2। तो क्यों ना जो LHS में लिखा है 10 2a, तो यहाँ a के स्थान पर क्या लिखना है, y अपॉन 2। तो अपने पास आ जाएगा 10 2 इंटू y अपॉन 2। a के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, y अपॉन 2। अगला काम स्पष्टली देख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचता है यहाँ कितना 10y। क्या बचा आपके पास 10y। तो यहाँ किसकी वैल्यू आ गई 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की। अभी इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अभी अगर हम प्रूफ में जाएं तो हमें क्या करना था, 2 tan इनवर्स x को प्रूफ करके दिखाना है कि ये tan इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो है, साथ में यहाँ कितना है tan इनवर्स। तो tan इनवर्स या तो दोनों ओर tan इनवर्स ले लें, तो दोनों ओर tan इनवर्स लेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स यहाँ आएगा, tan इनवर्स यहाँ आएगा। तो LHS तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब RHS में बात करेंगे तो यहाँ tan इनवर्स इंटू tan होगा, जो कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो सिर्फ आपके पास कितना रह जाएगा, y रह जाएगा। यानी tan इनवर्स इंटू tan y, तो क्या होगा tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा। या फिर दूसरी बात बोले कि ये tan फंक्शन है, अगर इसे मैं LHS में ले आता हूँ इस फंक्शन को, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें मिल जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना y। यानी हमें क्या प्राप्त हुआ, tan को जब इधर लाया तो tan इनवर्स बन गया और साथ में ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। और RHS में क्या बचा, RHS में बचा आपके पास y। इसे डाला हमने समीकरण नंबर 2। अभी हम समीकरण 1 और 2 पर ध्यानपूर्वक देखें तो हमें स्पष्ट दिख रहा है कि 2 tan इनवर्स x y के इक्वल है और tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी y के इक्वल है। तो यहाँ भी y के इक्वल और यहाँ भी y के इक्वल, तो क्यों ना इन दोनों समीकरणों को आपस में बराबर रखने पर, यानी समीकरण 1 व 2 से मैंने क्या किया, समीकरण 1 व 2 को मिक्सअप करते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, समीकरण 1 का जो LHS था वो था 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कितना है y, और यहाँ y का मान कितना है, हमारे पास y का मान है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी देखिए आपको यही प्रूफ करके दिखाना था। तो इस तरह से अपना ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। ये अपना आइडेंटिटी यानी अपना फॉर्मूला बन जाता है। कितना 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से आप 2 tan इनवर्स x से sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना सकते हैं और साथ ही cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी बना सकते हैं। सेम प्रोसेस इसी तरह से अगर हम लगाएं तो ठीक। तो अपना ये फॉर्मूला तैयार हुआ। इस फॉर्मूले का प्रयोग हम आने वाले समय में अपने सवालों में करेंगे। कुछ और फॉर्मूले हैं, हम उन पर बात करते हैं। जैसे हमने फॉर्मूला बनाया 2 sin
इनवर्स x का, जैसे मैंने 2 tan इनवर्स x का बनाया उसी तरह से हमने बनाया 2 sin इनवर्स x का। और 2 sin इनवर्स x का क्या बनाया कि sin इनवर्स 2x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बनाया 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x इनटू में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी इसको कैसे प्रूफ करने वाले हैं हम, इसके प्रूफ पर चलते हैं। सबसे पहला काम वही माना, क्या माना 2 sin इनवर्स x को हमने मान लिया y, जैसे यहां माना था, यहां 2 tan इनवर्स x बराबर y माना था, हमने यहां 2 sin इनवर्स x बराबर y माना। अगला काम करें तो यहां से वही x का मान निकाला है, अभी जैसे यहां निकाला था सेम प्रोसेस, 2 को उधर भेजेंगे RHS में तो आपके पास आ जाएगा sin इनवर्स x इज इक्वल टू y अपॉन 2। उससे अगला काम sin इनवर्स को RHS में भेजते हैं फंक्शन को, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू sin y अपॉन 2। किसका मान आ गया x इज इक्वल टू sin y अपॉन 2। यहां हमने जो इसको y माना था समीकरण एक डाला। अब हम जो प्रूफ करना है उसका RHS की बात करते हैं। RHS कितना है आपका sin इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी हम इसका RHS में जो ब्रैकेट में लिखा है x वाला पद हम उनको लेते हैं। क्या है 2x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हम ध्यानपूर्वक देखें यहाँ x आ रहा है तो क्यों ना हम यहाँ से x को हटाकर x का मान लगा दें। हमारे पास x का मान कितना है sin y अपॉन 2, तो हम क्या करने जा रहे हैं x के स्थान पर sin y अपॉन 2 रख देते हैं। तो 2 इंटू साइन y अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर y अपॉन 2। यानी कहने का मतलब जहां भी x था उसको हटाकर हमने क्या लिख दिया sin y अपॉन 2। आगे बढ़े तो 2 sin y अपॉन 2 अगर अंडर रूट में जाए तो याद करिए आपको कक्षा 10-11 में फॉर्मूला पढ़ाया था sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर मैं आपसे cos स्क्वायर a का मान पूछूं तो कितना आएगा, sin स्क्वायर को उधर ले जाएं तो cos स्क्वायर a बराबर आएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a। यानी 1 माइनस sin स्क्वायर a बराबर कितना cos स्क्वायर a। अभी जरा यहां देखते हैं, यहां भी तो ऐसा कुछ है 1 माइनस sin स्क्वायर a ना होकर कितना लिखा है y अपॉन 2। a ना होकर क्या लिखा है y अपॉन 2। तो यहां क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर a की जगह पर कितना y अपॉन 2। ठीक, अगला काम 2 sin y अपॉन 2 अंडर रूट से cos स्क्वायर बाहर आएगा तो आपके पास आ जाएगा cos y अपॉन 2। ठीक, अगला काम अगर हम बात करें 2x इंटू में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम RHS को फोकस करें तो RHS में आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है, याद करिए sin 2a, और sin 2a बराबर पढ़ाया गया है 2 sin a इंटू cos a। क्या फॉर्मूला पढ़ाया है sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a। अभी यहां देखिए 2 sin a की जगह पर कितना y अपॉन 2 और फिर cos a के स्थान पर y अपॉन 2। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि a के स्थान पर कितना है y अपॉन 2। तो क्यों ना ये जो फॉर्मूला है sin 2a इसमें a के स्थान पर हम क्या रखते हैं y अपॉन 2। तो आपके पास आएगा sin 2 इंटू y अपॉन 2। ठीक, 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो आपके पास आ जाएगा 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन y। अगला काम पहले की तरह साइन को अगर LHS में ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। और ये आ गया आपका समीकरण नंबर 2। यानी हमने यहां से साइन y में से साइन को LHS में भेजा तो आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर 2x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो इज इक्वल टू आपका
y। तो यहाँ आप देखते हैं समीकरण 2 भी y बराबर है, समीकरण 1 भी y बराबर है, तो दोनों को आपस में हम क्या रखना है, बराबर रखना है। तो बराबर रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आपको क्या प्राप्त हुआ, 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर। इस तरह से अपना जो फॉर्मूला था वो क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि 2 sin इनवर्स x को हम कैसे sin इनवर्स में बदल सकते हो। क्या लिखेंगे कि 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2x इंटू में अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर ब्रैकेट बंद। तो इस तरह से अपना ये फॉर्मूला हमने प्रूफ करके भी दिखाया। अभी कुछ और फॉर्मूले हैं, हम उनकी बात करते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में अपना अगला जो फॉर्मूले हैं क्या है, उनकी बात करता हूं। जैसे मैंने 2 tan इनवर्स x का बताया, 2 sin इनवर्स x का बताया, इसी तरह से 2 cos इनवर्स x का भी बनाया। क्या है, 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2x स्क्वायर माइनस 1। यानी क्या फॉर्मूला बनाया हमने, 2 cos इनवर्स x को रिप्लेस कर कर हम लिख सकते हैं cos इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2x स्क्वायर माइनस 1। जैसे मैंने पिछले फॉर्मूले प्रूफ करे थे, इसी तरह से इस फॉर्मूले को भी हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं। और आगे चले तो हमने 2 cot इनवर्स x का भी बनाया। किसका बनाया, 2 cot इनवर्स x, और 2 cot इनवर्स x का है cot इनवर्स ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। यानी क्या बनाया, 2 cot इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। आगे बढ़ा फॉर्मूला की कड़ी में, तो आगे बनाया 3 sin इनवर्स x। किसका बनाया, 3 sin इनवर्स x का। किसका, 3 sin इनवर्स x। और 3 sin इनवर्स x को हम लिख सकते हैं sin इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब। यानी क्या बनाया हमने फॉर्मूला, 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 4x क्यूब। यानी 3 sin इनवर्स x को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, इसको भी हम, जैसे मैंने अभी 2 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x के प्रूफ बताए, इसको भी कुछ हम उसी तरह से प्रूफ करके बता सकते हैं। आगे जाए फॉर्मूला की कड़ी में, तो हमने आगे बात करी 3 cos इनवर्स x की। किसकी बात करी, cos इनवर्स x, यानी cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक, इसी तरह से हमने बनाया 3 tan इनवर्स x। किसका बनाया, 3 tan इनवर्स x। और 3 tan इनवर्स x बराबर लिखा tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। किसी भी फॉर्मूले को प्रूफ करना है तो हम उसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं जैसे मैंने आपको 2 tan इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x के प्रूफ बताए थे। फॉर्मूलों की कड़ी में आगे बढ़े तो हमने बात करी sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। जैसे याद होगा मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला प्रूफ करके भी दिखाया था। इसी तरह से हमने बनाया sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। और sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, इसको लिख सकते हैं sin इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x इंटू में 1 माइनस y स्क्वायर प्लस लगाते हुए y और इंटू में 1 माइनस x स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से हमने बात करी sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू sin इनवर्स ब्रैकेट में x इंटू में 1 माइनस y स्क्वायर प्लस लगाते हुए y और y के इंटू में अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से सेम मिलता जुलता हमने फॉर्मूला बनाया sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का। किसका बनाया, sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y। अगर हम फॉर्मूला नंबर 8 और 9 में डिफरेंस देखें तो यहाँ बीच में प्लस था और यहाँ क्या आ गया है, माइनस आ गया है। तो सेम प्रोसेस, यहाँ प्लस की बजाय कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यानी हम लिख सकते हैं sin इनवर्स x इंटू में अंडर रूट में 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। आप देखें
दोनों फॉर्मूलों में डिफरेंस है, तो किस बात का, जब यहाँ बीच में प्लस था तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर भी बीच में प्लस आता है, और यहाँ अगर माइनस था तो ब्रैकेट के अंदर वहां भी माइनस आता है। इन्हीं फॉर्मूलों से मिलता जुलता हमने फॉर्मूला बनाया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। किसका बनाया, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। और cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की बात करें तो cos इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर x y, यहाँ थोड़ा सा अपोजिट है, अगर यहाँ प्लस आता है तो यहाँ माइनस आएगा, और क्या आएगा माइनस के बाद, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से अपना cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या हुआ, cos इनवर्स ब्रैकेट के अंदर xy माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज। फॉर्मूलों की कड़ी में आगे बढ़े तो हमने बनाया cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, और cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y जैसे sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y था, इसी तरह से यहाँ बनाया तो क्या प्लस था तो यहाँ माइनस आया, और जब यहाँ माइनस होगा तो इसके प्लेस पर प्लस आ जाएगा, यानी अपना क्या फॉर्मूला बना, cos इनवर्स ब्रैकेट में x y प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास किसके फॉर्मूला है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, और cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। तो इस तरह से हमने अपने ये फॉर्मूले जनरेट करे। इसी तरह से हम cot में भी बना सकते हैं, किसमें, cot में, क्या, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y को हम लिख सकते हैं cot इनवर्स ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, कितना लिख सकते हैं, एक्स वाई माइनस 1 अपॉन कितना, एक्स प्लस वाई। जैसे cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y की बात करी, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y की बात करी, इसी तरह से हम बना सकते हैं cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y का। किसका, cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y, और cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y को लिख सकते हैं हम कितना, cot इनवर्स x y प्लस 1 अपॉन यहाँ आएगा y माइनस x, कितना आएगा, y माइनस x। अभी जो मैंने 8, 9, 10, 11, 12 और 13 नंबर पर जो फॉर्मूले लिखे हैं, इन फॉर्मूलों को हम सेम जैसे मैंने आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का प्रूफ करने का तरीका बताया था, हम उसी तरीके से इन 6 फॉर्मूलों को 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, इन 6 फॉर्मूलों को प्रूफ करके बता सकते हैं। कैसे बताया था कि वहां tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो थे उनको अलग अलग, एक को a और एक को b माना था। इसी तरह से यहाँ बात करें तो sin इनवर्स x को a और sin इनवर्स y को b मानते हुए हम उनको प्रूफ करके दिखा सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं फॉर्मूलों की कड़ी में, क्या, अभी हम बात करते हैं sin इनवर्स अगर वैल्यू में माइनस x माइनस हो, यानी हमने बात करी sin इनवर्स और ब्रैकेट में माइनस x, तो क्या होगा, यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा और रह जाएगा sin इनवर्स x। कितना, sin इनवर्स माइनस x को हम लिख सकते हैं माइनस sin इनवर्स x। इसी तरह से cos इनवर्स माइनस x की बात करें तो इसे लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x। क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स x। आगे बढ़े तो tan इनवर्स माइनस x किस तरह से वर्किंग करेगा, कि माइनस बाहर और साथ में tan इनवर्स x। और आगे बढ़े तो cot इनवर्स माइनस x, इसे हम लिख सकते हैं माइनस cot इनवर्स x। इसी तरह से sec इनवर्स माइनस x की बात करें तो इसे लिख सकते हैं पाई माइनस sec इनवर्स x। फॉर्मूलों में आगे जाए तो जैसे मैंने sin इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स, इसमें वैल्यू में माइनस लिया, इसी तरह से cosec इनवर्स में बात करें, यानी cosec इनवर्स माइनस x, तो यहाँ माइनस बाहर और लिख सकते हैं cosec इनवर्स x। तो इस तरह से हमने sin इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स, cosec इनवर्स और वैल्यू में कितना माइनस x को हम कैसे इस माइनस को एडजस्ट कर सकते हैं, इस माइनस का कैसे हटाएंगे, हमने उन पर आधारित फॉर्मूलों को भी लिख के
बताया। तो इस तरह से मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में और अपनी इस वीडियो में अभी तक आपको जो समझाया उसमें क्या समझाया था कि जो हमारे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं उनमें आपस में क्या संबंध हो सकते हैं, उन संबंधों के बारे में बात करी और साथ ही उनमें और क्या हम एक्स्ट्रा रिलेशन यानी एक्स्ट्रा संबंध बना सकते हैं, हमने उसकी बात करी। अभी मैं इन्हीं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर आधारित कुछ उदाहरणों के माध्यम से और समझाने का प्रयास करता हूं हम इन फॉर्मूलों का प्रयोग अपने क्वेश्चंस में किस तरीके से करने वाले हैं। मैं भी आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में रिलेशन समझाए थे, ठीक। अभी उन्हीं रिलेशनों में और उन्हीं फॉर्मूलों के माध्यम से हम कुछ सवालों के माध्यम से और रिलेशनों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने अपना क्वेश्चन लिखा है कि निम्न के मुख्य मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करने हैं? निम्न के मुख्य मान। क्या दिया है? cos इनवर्स 1/2 का मुख्य मान क्या होगा, यानी हमको ज्ञात करना है cos इनवर्स 1/2 का क्या मुख्य मान। तो कैसे ज्ञात करने वाले हैं? मुख्य मान मैंने आपको समझाया था, ठीक। तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए सबसे पहले जब cos इनवर्स की बात हो रही है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसका प्रांत और परसर क्या होता था। याद करिए, आपको बताया था cos इनवर्स अगर x हो तो उसका जो मान होगा यानी उसका जो परसर होगा वो क्या हो सकता है, क्योंकि हमें इसका तो मान ज्ञात करना है। क्योंकि cos इनवर्स x का जो मान होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और पाई के बराबर या पाई से छोटा होता है। यानी हमें क्लियरली पता है कि cos इनवर्स x की जो वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, पाई होगी या पाई से छोटी होगी। इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी वो किसके बीच होगी? 0 और 180 के बीच या इनके बराबर हो सकती है। तो अभी हम बात करें कि cos इनवर्स 1/2 की, तो आप याद करिए 1/2 cos की टेबल में ऐसा कौन सा एंगल है जिसको रखने पर 1/2 आ सकता है और वो एंगल 0 और पाई के बीच में लाई करता हो, या 0 हो या पाई हो। तो आप जानते हैं cos के अंदर cos 60 यानी पाई/3 किसका मान? cos पाई/3 का मान 1/2 होता है। और अगर आप ध्यानपूर्वक देखें कि ये जो एंगल है पाई/3 ये 0 और पाई के बीच में रनिंग करता है। तो इसका मतलब cos इनवर्स से cos कैंसिल होगा तो अपने पास क्या बचता है? पाई/3। तो अभी हम देखें cos इनवर्स 1/2 जो है वो पाई/3 के इक्विवेलेंट है। यही इसका क्या कहलाएगा? मुख्य मान कहलाएगा। मैंने आपको बताया था मुख्य मान की जो परिभाषा थी वो क्या बताई थी कि लघुत्तम यानी न्यूनतम ऋणात्मक या जो धनात्मक मान होता है वही क्या कहलाता है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहलाता है। ऐसा नहीं है कि cos के अंदर 1/2 यानी cos के अंदर डिफरेंट एंगल रखे हैं तो 1/2 आ जाएगा। जैसे आप जानते हैं cos 60 का मान 1/2 होता है। अगर मैं आपसे कहूं cos 300 का मान बताओ, किसका मान? cos 300 का, तो cos 300 का मान भी 1/2 होता है। पर अभी मैंने बात करी मुख्य मान क्या होता है कि किसी का भी मुख्य मान ज्ञात करना हो उसकी जब डेफिनेशन मैंने बताई थी तो बताई थी कि जो मान हो मुख्य, वो मुख्य मान क्या होता है? न्यूनतम मान होना चाहिए। दूसरी बात चाहे धनात्मक हो और चाहे ऋणात्मक हो। तो हमें पहले पता है, आप कहोगे इसका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता था, पर हमें एक शर्त और है कि cos इनवर्स x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और पाई से छोटी है, इन दोनों के बराबर होनी चाहिए। तो हमें पता है cos इनवर्स x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ऋणात्मक। अगर हम कर देते हैं ऋणात्मक संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि cos इनवर्स 1/2 का जो मुख्य मान होगा वो कितना होगा? मुख्य मान आपका पाई/3 होगा।
इसमें एक और वैल्यू निकाल के दिखाता हूं। अभी मैं बात करता हूं tan इनवर्स -1 की। किसकी? tan इनवर्स -1 की। इसका मान कैसे निकालने वाले हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात कि tan इनवर्स का जो वैल्यू होती है वो किस किस के बीच लाई करती है। याद करिए, जो tan इनवर्स x होता है उसकी वैल्यू किस किस के बीच लाई करती है, पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। तो हमें पता है tan इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो -90 और +90, -90 और +90 के बीच लाई करती है। यानी tan इनवर्स x का जो भी मान होगा वो -90 से बड़ा होगा और +90 से छोटा होगा। तो अभी जो हमारा मान आएगा tan इनवर्स -1 का, वो क्या कंडीशन होगी? तो -90 और 90 के बीच का कोई भी एंगल हो सकता है। इसी बात को ध्यान रखते हुए हम वैल्यू निकालेंगे। अभी बात करते हैं tan इनवर्स -1 की। तो tan इनवर्स -1, अभी आपको फॉर्मूला में मैंने बताए थे तो उसमें बताया था अगर यहाँ वैल्यू में माइनस हो tan इनवर्स के अंदर तो माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। हम लिख सकते हैं -tan इनवर्स 1। क्या लिख सकते हैं? -tan इनवर्स 1। और आगे चलें, एक कब आता है एंगल में tan में? जब tan π/4 होता है। कितना होता है? tan π/4। या अगर बात करें तो tan कितने पर भी होता है? tan 225 यानी 5π/4 पर अगर हम 5π/4 ले लेंगे, 225 एंगल को ले लेंगे, तो यहाँ जो कंडीशन है 90 से ज्यादा वाली या -90 से कम वाली, वो कंडीशन बन जाएगी। तो इसका मतलब हमारी जो वैल्यू होगी वो -90 और +90 के बीच लाई करनी चाहिए। तो यहाँ tan इनवर्स से tan को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा -π/4। और आप देख सकते हैं जो -π/4 है वो -90 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो इसका मतलब हमारा मुख्य मान क्या होता था? मुख्य मान यही होता था कि जो चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो न्यूनतम। तो इसका मतलब tan इनवर्स जो -1 होगा उसका जो न्यूनतम मान होगा वो कितना होगा? -π/4। यही क्या कहलाएगा? tan इनवर्स -1 का मुख्य मान। क्या कहलाएगा? tan इनवर्स -1 का मुख्य मान। आगे बढ़े तो एक और सवाल हम लेकर बात करते हैं। हमारा सवाल है sin इनवर्स -3/2। अभी हमें इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो वही सबसे पहले हम बात करते हैं कि sin इनवर्स x का मान कितना अधिकतम हो सकता है और कितना न्यूनतम हो सकता है। तो हम जानते हैं sin इनवर्स x का मान -90 के बराबर या -90 से बड़ा या 90 के बराबर या 90 से छोटा, यानी -π/2 के बराबर या -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा या π/2 के बराबर होगा। इसी बात को ध्यान रखते हुए हम अपना मुख्य मान निकालेंगे। अब बात करते हैं sin इनवर्स -√3/2 की। तो सबसे पहले ये जो माइनस आ रहा है हम इसको हटाते हैं। तो इस माइनस को अगर मैं बाहर लिख लूं फॉर्मूले से तो कितना रह गया? -sin इनवर्स √3/2। अब √3/2 किस वैल्यू का मान होता है? हम जानते हैं sin 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। आप कहोगे sin 120 यानी 2π/3 का मान भी √3/2 होता है, पर हमारी वैल्यू 90 से ज्यादा नहीं जा सकती, तो इसलिए और -90 से कम नहीं जा सकती, तो इसलिए हम उस एंगल की बात नहीं करेंगे। तो यानी हम किस एंगल की बात करेंगे? sin 60 यानी π/3। अगला काम sin इनवर्स से sin को कैंसिल आउट कर देंगे तो अपने पास रह जाता है -π/3। अगर हम इस मान की बात करें तो -60 डिग्री क्या -90 डिग्री से बड़ा नहीं है? बिल्कुल है। और साथ ही 90 डिग्री से छोटा है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ कि sin इनवर्स -√3/2 का मान -π/3 प्राप्त हुआ। और भी मान हो सकते हैं पर हमें निकालना है मुख्य मान। क्या निकालना है? मुख्य मान। तो इसका मतलब sin इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान कितना होगा? मुख्य मान होगा आपका
5/3। तो इस तरह से हमने अपना ये आंसर ज्ञात कर लिया है। अभी मैंने आपको कैसे हम मुख्य मान ज्ञात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में उन उदाहरणों के माध्यम से, और साथ ही मैंने जो आपको इनवर्स में जब माइनस आता है वैल्यू में, तब उस माइनस को कैसे हटाते हैं हमने उसकी बात करी। अभी मैं अपनी अगली वीडियो में जो मैंने आज रिलेशन समझाए थे और लास्ट वीडियो में रिलेशन समझाए थे, उन पर आधारित उदाहरणों को अपनी अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। और साथ ही जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक करें मेरी वीडियो को, और वहाँ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में मेरी आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। ठीक, जिन्हें जो कि लेटेस्ट वीडियो भी मैं किस पर भेजने वाला हूँ आपको, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो संबंध थे उन पर आधारित आपको सवाल आसानी से देखने को मिल सके। तो अगली वीडियो तक के लिए आपसे मुलाकात करूंगा फिर, तब तक के लिए नमस्कार।